T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप अपनी आबोताब के साथ जारी है। सनसनीखेज मुकाबले और मेन एनकाउंटर्स यानी कि 12-4 के सुपर मुकाबले जारी हैं। आज बड़ा दिलचस्प मैच देखने में मिला बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान, और बांग्लादेश ने यकीनन जबरदस्त परफॉर्म करते हुए मैदान में जीत अपने नाम की। और कल के सिचुएशन की अगर बात करें, कल बड़ी उम्मीदें थीं जी शाहीनों से। कल बड़ी उम्मीदें थीं कि शाहीन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और शायद पाकिस्तानियों के दिल वो थामे हुए पाकिस्तानी बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहीनों की क्या परफॉर्मेंस रही वो हम सब हमने देखी। अब सिचुएशन ये है कि कल अब अगेंस्ट भारत के शाहीन मैच खेलने के बाद अब पर्थ कौमी स्क्वाड जो है वो रवाना हो चुका है, पर्थ पहुंच चुका है। और अब दूसरा मैच शाहीन मेन एनकाउंटर का दूसरा मैच 27 अक्टूबर को अगेन दोबारा मैदान में उतरेंगे और अगेंस्ट जिम्बाब्वे मैदान में उतरेंगे और खेलेंगे। तब क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होना चाहिए मैदान में, उस तमाम तर चीज़ों पे अब बात होगी और बात करेंगे कि क्या कुछ कमियां रह गई थी। कल बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन इस तमाम तर सिचुएशन पे जारी थी। आज भी इस डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और इस पर बात करने के लिए फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हमारे पैनल का हिस्सा महमूद हामिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। महमूद साहब, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा, कल बड़ी उम्मीदें थी सर, पाक भारत टाकरा था, सुपर संडे था, क्या कहेंगे? हाँ जी, हम डेफिनेटली हाई वोल्टेज गेम था और बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और प्रेशर गेम था। तकरीबन 100,000 जो एक्सपेक्टेड थे वो ग्राउंड के अंदर थे। सो गुड गेम ऑफ क्रिकेट, बहुत अच्छी क्रिकेट हुई है। मतलब आखिरी बॉल तक जो है वो मैच गया है। हाँ, इसके अंदर डेफिनेटली जब कोई टीम हारती है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर होती हैं जो कि पॉइंट आउट करनी जरूरी है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब हम पिच देखते हुए टीम सेलेक्ट की जाती है, बट हमने, मेरे ख्याल से हमने एक बैट्समैन ज्यादा खिलाया। हमने वहां पर जो है वसीम का होना, मैं समझता हूँ उस पिच के ऊपर बहुत जरूरी था, क्योंकि फास्ट बॉलर आप देखिए, अगर हम बहुत मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को शुरू के अंदर। सीम बॉल बहुत अच्छा हो रहा था, हमारे बैट्समैनों ने बहुत अच्छा उसको कवर अप किया 2 आउट होने के बाद। जिस तरह शान मसूद आखिर तक गेम को लेके गए, इफ्तिखार ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, तो लड़कों ने एंड तक ले गए, एक रीजनेबल टारगेट दिया था इंडियन टीम को। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमें जहां पर जरूरत पड़ी थी, स्पिनर पे हमने देखा कि वो हिट आउट आसानी से हो रही थी। तो हमने जब नवाज का वहां पर उसकी जो पिटाई हुई है, वहां से गेम को थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ। और फिर आपको आपको पता था कि आप जो है काफी अरसे के बाद, इंजरी के बाद शाहीन शाह अफरीदी भी आ रहा है, तो उसका बर्डन थोड़ा सा कम करने के लिए आपको एक पेसर और खिलाना चाहिए था। पिच आपने देखी थी, फ्रेश पिच थी, ग्रीन ग्रास थी उसके ऊपर। तो ये उनको जो है डेफिनेटली मेरे ख्याल से जो टीम सिलेक्शन थी ना, वो जो है वो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि एक पेसर की उसमें बहुत जरूरत थी, जो हमें एंड में जरूरत पड़ गई कि जब हमें आखिरी ओवर के लिए हमारा बॉलर नहीं था, हमें स्पिनर से ही चांस लेना पड़ा, या इफ्तिखार करते या नवाज ने करना था। तो वो यही हुआ फिर। तो इसके अंदर बहुत से लूपहोल्स थे मैच के अंदर, जो कि हमें पॉइंट आउट करने चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म नहीं है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ जगह है, कहाँ पर। अब आपने देखे, जब इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही थी इंडिया की, तो जब 2 आउट होने के बाद शान ने जिस तरह गेम को लेकर चला, फिनिश इट, क्योंकि हम 160 का टारगेट लेकर चल रहे थे और उसको इन दोनों प्लेयर ने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया और वो एंड तक लेके गया। बड़ी ग्राउंड थी, जहां पर दो रन बहुत बन रहे थे, 3 रन बहुत बन रहे थे, बाउंड्रीज कम लग रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज किया। पाकिस्तान ने बैटिंग ओवरऑल बहुत अच्छी की थी, लेकिन एंड रिजल्ट जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बाबर आजम से कोई कप्तानी में भी मिस्टेक हुई है। जब उनको पता चल गया था, तो वहां पर एक आध तो ओवर ऐसा जरूरी था कि बीच में हम अच्छा कहीं पे चांस महमूद ले साहब, सकते थे ये तो किसी बात भी आप कर ही रहे हैं, बॉलर के लेकिन ऊपर। अगर ये लास्ट ओवर का भी जिक्र करें, इस पे अगर एस कोच आपसे पूछें, आप क्या लगता है आपको, नवाज का अगर ऑप्शन होता उसको कंसिडर करते आप? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बहुत ही स्लो आई है, सॉरी। महमूद साहब, अब आपको आवाज क्लियर आ रही है?
जी जी, अब आ रही है, जी अब आ सर, रही बात ये हो रही है कि अगर आप ये जो लास्ट ओवर पे अगर हम देखें तो आप इस पे अगर एस कोच होते तो नवाज को फिर कंसिडर करते? है। डेफिनेटली आपके पास देखिए कोई चॉइस ही नहीं थी ना, किससे आप कराती बॉलिंग? सबके 4-4 ओवर हो गए थे आपके मेन बॉलर्स के। तो आपके पास शायद आपका भी ओवर नहीं था। आपके पास सिर्फ एक एंड ये बचता था कि आप सिर्फ नवाज से, आप इफ्तिखार से इस वक्त चांस लेते तो मेरे ख्याल से इफ्तिखार पे तो ज्यादा चांस था कि हाँ, वो हिट आउट कर सकती। ठीक है, लेकिन चांस तो वही बनता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में हमने कहीं गलती की है जहां पर हमें एक आध ओवर ये निकलवाना चाहिए था। आखिरी ओवर हमारा किसी हमारे फास्ट बॉलर का बचना चाहिए था, जो कि वो नसीम शाह का भी हो सकता था या हारिस का हो सकता था, तो फिर भी बड़ा फर्क पड़ जाना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बैट्समैन हमने ज्यादा खिलाया और जिसकी वजह से आप ये देखिए फिर वही उन्होंने 2 बॉल अगर किसी को मेडन हो जाती हैं तो यार थोड़ा सा टाइम तो लो। तुम्हारे पे चांस होता है, आसिफ अली को देखें आप या हैदर अली को, उन्होंने सर उठा के हिट मार दी। तो यहाँ पर जब तक इन प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी आप नहीं करेंगे, आप इनको समझाएंगे नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फिर इस तरह क्रिकेट होगी। तो बहुत ही खराब इन दोनों बैट्समैनों ने खराब भी खेला और एक प्लेयर की जगह भी गई, जिसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ा एंड में, जो कि मैच हार गए। अच्छा महमूद साहब, ये जो बाबर जिस तरह से मैदान में खेल रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है। हम देख रहे हैं एशिया कप से जो उनका एक सर्वाइवल जो चला आ रहा है वो अब तक है, अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उस पे तो बात होगी। लेकिन बाबर की कप्तानी को लेकर भी अब कल के मैच के बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? वाकई वो डिजर्व बिल्कुल। करते हैं कप्तानी? बिकॉज जो प्लान होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा, जो एग्जीक्यूशन आपकी मैदान में होनी चाहिए एज कैप्टन वो तो नजर नहीं आ रही। हाँ, ये ड्रॉबैक आ रहा है कि कप्तानी जो है वो मुसलसल, जब हम एक चीज को ग्रैब कर लेते हैं। हमने एशिया कप के फाइनल में देखा कि हमने 55 पे उनके 5 खिलाड़ी आउट करने के बाद हमने 170 प्लस रन कराते, ठीक है। और आज कल भी अगर हम देखें इंडिया के हमने 4 आउट कर लिए थे। 40 रन से पहले ही हमने 4 आउट कर लिए थे, ओवर्स भी हमने निकाल दिए थे। उसके बाद हम मैच हार जाएं तो यहाँ पर फिर थोड़ी सी बात होगी कि आपकी कैप्टनसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आपको चेंज ओवर करना नहीं आ पा रहा, आपसे कहीं ना कहीं गलती होती है। आपको जहां पर स्ट्राइकर बॉलर चाहिए होता है, जहां पर आपको विकेट लेनी है, वहां पर आपकी टीम के बॉलर्स आपको विकेट लेकर नहीं दे पाए। सो आपको ये थिंक करना पड़ेगा कि आप जब ग्रैब कर लेते हैं चीज और उसके बाद आपके हाथ से कैसे निकलती है। तो ये जो आपका इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है जिसके अंदर आपका मेंटोर भी है, मैथ्यू हेडन है बिल्कुल। और आपके पास सकलैन है, यूसुफ है, इतने बड़े ब्रेन्स बैठे हैं। तो इनको मेरे ख्याल से थिंक करना पड़ेगा आपके कि कहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलिंग इज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द T20 क्रिकेट कि आपने यूटिलाइज कब करना है। हम यहीं पे आके वाकई श्रीलंका के अब खिलाफ भी आपको हमारे साथ एक यही हुआ और टीम कल भी हमारे होके अब साथ यही आपको हुआ। सोचना पड़ेगा, चाहे वो सकलैन हो या फिर मैथ्यू हेडन हो, आपको सोचना होगा कि अब मैदान में आपकी स्ट्रेटेजी क्या ऐसी होनी चाहिए जो मैदान में फिर नजर भी आए। ऐसी नहीं कि फिर आप जो है वो ये नतीजे लेके बाहर मैदान से निकलें। बिकॉज हामिद साहब, कल हमने ये देखा कि जब आप अच्छा खेल रहे थे शाहीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप अपना जीता हुआ मैच किसी सामने वाली टीम को दे दें और फिर आप बाद में इसकी एक ये पर्दादारी करते रहें कि नहीं जी आपने बहुत अच्छा खेला और इट्स फाइन, अब दोबारा अच्छा खेलेंगे, तो ऐसे फिर बातें खत्म नहीं हो जाया करती। देखिए दो तीन चीजें होती है जो अ, अगर आप अपनी गलती है एक्सेप्ट करनी चाहिए ये, बिकॉज यू सेलेक्ट द टीम। आप 15 की टीम भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप 11 भी आप सिलेक्ट कर रहे हो और फिर उसमें कुछ खामी होती हैं तो यू शुड मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस हाँ ये मेरी टीम थी, हाँ मुझसे ये गलती हुई है, तो फिर एक्सेप्ट भी कर ली जाती है चीजें, लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं। अगर आप गलतियां भी करें और फिर कहें कि टीम ने ये किया, टीम अच्छा थी और यूं है वो है, तो फिर एक्सेप्ट नहीं। प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर ये सारी चीजें जो है ये एक्सेप्ट नहीं होती। तो मेरे ख्याल से बाबर को थोड़ा सा अपनी कैप्टनसी के ऊपर देखना पड़ेगा और इसमें कोई मेरे ख्याल से बुरी बात नहीं है अगर आप किसी से ऑन ऑन दैट टाइम जो मैच चल रहा होता है तो वहां पर जो कोच बैठा है या आपका मेंटोर बैठा है वो कहीं ना कहीं उसको मैसेज भेजना पड़ेगा कैप्टन को कि तुम ये करके देख लो, प्लान ये चेंज करके देख लो। उनको आपको पता है कि हर बैट्समैन तैयार बैठा होता है कि मैंने किस बॉलर के ऊपर अटैक करना है।
ठीक है? तो वो तो तैयार बैठे थे। आपने देखा इफ्तिखार ने जैसे ही अक्षर पटेल आए, अक्षर पे अटैक किया इन्होंने। अक्षर तेज कर रहे थे, बॉल टर्न हो नहीं रहा था, तो उन्होंने मिड विकेट पे मारा, सामने 2 छक्के लगाए उनको। उन्होंने एक ही ओवर कराया अक्षर पटेल से और फिर मेन 4 फास्ट बॉलर लेकर आ गए। क्योंकि उनके पास चॉइस थी, उन्होंने 3 मेन फास्ट बॉलर खिलाया और एक जो है जो ऑलराउंडर खिलाया, ठीक है? वो भी फास्ट बॉलर। तो उनके पास 16 ओवर्स जो थे वो फास्ट बॉलर्स के थे और 3 ओवर उसने आपके ऑफ स्पिनर ने किए, एक अक्षर ने किया जो जो कि अच्छा महमूद और साहब, फिर उसको दोबारा ये वो लेकर ही शाहीनों नहीं की आया। तो बात तो कर ही रहे हमारे हैं, पास ऑब्वियसली ये पूरे प्रोग्राम में भी जारी रहेगी। लेकिन विराट को देखें आप, विराट अपनी टीम के लिए कितना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने दिखाया कि जो एक आपका एक्सपीरियंस होता है वो कैसे मैदान में फिर झलकता है। आखिर तक वो मैच को लेके गए, इस पे क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली देखिए, बड़ा प्लेयर ही होता है और वो क्रंच मैच में, जो प्रेशर मैच होता है, वहां पर परफॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल से विराट ने शो किया है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मेरे ख्याल से टीम के अंदर भी उनके ऊपर प्रेशर था और आउट ऑफ द टीम भी लोग बातें कर रहे थे क्योंकि काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन उनका जो माइंड सेट था, वो गेम को किस तरह लेकर जो दे बिलीव सेल्फ के वो मैच जिता जाएंगे। तो अगर आप उसको देखें जिनके साथ जिसके साथ पार्टनरशिप हुई है, मैं नाम आई फॉरगेट द नेम, वो उसका भी फेस रीडिंग अगर आप करें तो वो मुसलसल रिलैक्स था। उसको लग रहा था कि ये इसको पता है कि मैंने किस ओवर के अंदर बड़ी हिट मार के मैच को लेकर चले अच्छा, जाना है। ये तो जो बड़ी आपकी इनिंग फेस की तो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन महमूद साहब ये जो ये नो बॉल वाली है जो मुस्तकिल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये छोटी हरकत नहीं थी? चोट मतलब ये जाहिर सी देखें, बैट्समैन तो क्लेम करता है। देखिए मैं भी बैटिंग कर रहा हूँ, अगर मुझे लग रहेगा कि मेरे ओवर द वेस्ट हाइट है तो मैं तो कंप्लेन मतलब करूंगा अंपायर को। लेकिन ये तो अंपायर का प्रोगेटिव है कि वो उसको नो बॉल देता है या नहीं देता। उसने रियलाइज करना है कि आया कि ये ओवर द वेस्ट हाइट थी या नहीं थी। अगर आप देखें, जब दिनेश कार्तिक आए उससे पहले जो उन्होंने पहला बॉल किया है नवाज ने, वो भी फुल टॉस था, लेकिन वो डाउन दी क्रीज निकले हुए थे, इसलिए वो नो बॉल नहीं हुआ। अगर आप विराट को देखेंगी तो विराट अपनी क्रीज के अंदर ही मौजूद थे। सो मतलब ये कंट्रोवर्शियल तो है ये, लेकिन नहीं भी दिया जा सकता, लेकिन एम्पायर ने दे दिया। सो देखें, और जो एक और भी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि विकेट पे लगने के बाद वो 3 रन बन गए। देखिए आप जी जी लोग रूल्स, सॉरी, हेलो, जी जी, कंटिन्यू करें सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि लोग रूल्स नहीं पढ़ रहे। आजकल नए रूल्स आ गए हैं कि अगर फ्री हिट के ऊपर गेंद स्टंप्स को भी लगेगी और स्टंप्स के लगने के बाद प्लेयर बैट्समैन रन भागता है तो वो एक्स्ट्राज में जाएंगे। तो एम्पायर ने वो 22 के रन दिए, तो वो तो एज पर लॉ दिए उन्होंने 3 रन, ठीक है ना। हाँ, बात हम कर सकते हैं इसके ऊपर कि क्या आया वो नो बॉल थी या नहीं थी। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि उन्होंने वहां उसको फेवर दी है, इंडिया को फेवर दे दी उस नो बॉल के ऊपर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंटेंशनली चीज हो गई, क्योंकि हम ऐसी चीज तो हमें नजर नहीं आई। लेकिन फिर भी नवाज का जो ओवर था, नवाज मेरे ख्याल से अगर रोटेट करते अपनी उसके साथ बॉल करते, उन्होंने तेज करने की बॉल की जरूरत महसूस की, जिसकी वजह से वो वाइट बॉल भी हुआ, ठीक है। फुल टॉस उनसे हो रही थी, जब वो तेज करने यॉर्कर करने जा रहे थे तो कोशिश उनकी थी कि बैट के नीचे गेंद करें, तो वहां पर उनसे 2 फुल टॉस भी हो गए। तो अगर वो अपनी प्रॉपर नॉर्मल बॉल करते मेरे ख्याल से, जिस पे उन्होंने आउट भी किया था पहली बॉल पे, तो शायद जो है वो रिजल्ट डिफरेंट होता। बट ये सब चीजें होती हैं, ये सब बट्स होते हैं इसके अंदर। सही, लेकिन आप अपनी ऑब्वियसली गलतियों दोनों से साइड सीखते से नो जरूर बॉल पे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी एक बातें हैं, अपने कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन खैर उस पे बात है, उस पे बात होती रहेगी। शाहीनों की परफॉर्मेंस क्या कुछ अब ज़रूरी है, इस तमाम तर चीज़ों पे बात करते रहेंगे। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GTV। वेलकम बैक जी। बात जारी है शाहीनों की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कल
पाक भारत टाकरा हमने देखा कि कल पाक भारत टाकरा हुआ, लेकिन शाहीनों ने अपना जीता हुआ मैच अगर इंडिया के नाम किया है, अगर ये कहा जाए तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा मेजर ब्लंडर्स किए शाहीनों ने कल मैदान में और ये सिचुएशन जारी रही और कप्तान की कैप्टनसी को लेकर भी अब उठने लगे हैं सवाल। जी हाँ, और उठने भी चाहिए क्योंकि कप्तान बाबर आजम की कैप्टनसी अब लगता है ऐसा कि शायद मैदान में काम करती हुई नजर नहीं आती। बिकॉज हम सब जानते हैं कि एशिया कप से हम ये सब सिचुएशन देख रहे हैं कि बाबर आजम उस तरह से परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं देते। ऑल्दो हम सभी जानते हैं कि बाबर एक बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये बात मानने वाली है। कुछ चीज़ें जो हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, और अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि अब मैचेस हमारे हाथ से जा रहे हैं और जब ये सिचुएशन हो तो बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाबर ऐसा लगता है कि अब शायद मैदान में चल नहीं रहे या फिर चलना चाहते नहीं है। इस तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, आपने मुलाहजा किए, लेकिन इस पर भी बात जारी रहेगी। अभी आपको बताएं कि कल जहां से बातों का आगाज़ हमने छोड़ा था, जहां से आगाज़ किया था और वहां पे हमें वाइंड अप करना पड़ा था, ऑब्वियसली टाइम की कुछ कमी होती है, उस पर बातों का दोबारा आगाज़ करते हैं, जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ साहब ने भी ज्वाइन किया। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम सर। क्या कहेंगे अगेन पाक भारत टाकरा, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस शाहीनों की, क्या समझते हैं? बाबर आजम की कैप्टनसी पे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है अब तक, मुकद्दस गायें भी कहा जा रहा है अब तो उनको। देखिए, असल बात यह है कि जब कह रहे हैं कि एक ही आदमी के हाथ में दे दिया है, मगर मुझे लग नहीं रहा कि एक आदमी के हाथ में है। उसमें जो कल स्पिनर की बॉल पे जो पीछे जाके खड़े हो गए थे, यानी रिजवान साहब, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। और जहां तक आपने हार जीत की बात की, ठीक है, आपकी बैटिंग ने अच्छा किया और उसमें कहूंगा जरूर कि दो आदमियों के आउट होने के बाद जो है बैटिंग ने संभाला दिया और मिडिल ऑर्डर चला, इफ्तिखार ने रन्स बनाए। मगर बाद में जो बॉलिंग का वक्त आया, मैं समझता हूं कि इंडिया तो बैकफुट पर पूरा चला गया था। इंडिया को तो मतलब फिक्रें पड़ गई थी, 4 आउट हो जाना 30-40 के अंदर, तो इसका मतलब तो आप गए। तो और ओवर्स भी चले गए, 11 से ऊपर का एवरेज चला गया। फिर आपकी कैलकुलेशन, जाहिर है हम टीम की अगर बात करते हैं तो आपने टीम ही 11 की गलत खिलाई। आपको पता है मेलबर्न में क्या हो रहा था, किस तरह की पिचेस थी, और आपने एक पेसर, मैं समझता हूँ मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए था, आपने नहीं खिलाया। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन क्या जी, आप जो है शादाब को आप पहले ही सारे ओवर करा के उसकी बचत करा के छोड़ दिया आपने, क्योंकि आप जरा उनसे बहुत काफी करीब हैं और आपने उनको जो है जल्दी जल्दी करवा दिया। हम पहले भी कहते थे भाई मेन बॉलर है, उसको तो थोड़ा आखिर में भी रखा करो ताकि जो स्लॉप करने वाला हो तो आउट हो सकता है। फिर आखिर में आपने जो है कैलकुलेशन में फास्ट बॉलर को करवा दिए, यानी कि अगर देखें तो शाहीन जो थे वो पूरी तरह 100% नहीं थे, लेकिन आपने खिला दिया। चले, आप खिला भी दिया तो उसके बाद जाहिर है कि उन्हें मार भी पड़ी है बाद में। तो आपकी सारी चीजें ये वादे कर रही हैं कि आप कप्तानी में इतना आपकी जान नहीं। ये नहीं कि आप हार गए इसलिए कि आप पहले भी कई दफा ये चीजें कर चुके हैं और जिसका नतीजा हमारे सामने आ गया और एक जीता हुआ मैच जो है हम हार गए। अच्छा तौसीफ साहब, कल आप भी ऑब्वियसली जब प्रोग्राम में हम सब ये बातें कर ही रहे थे, बिल्कुल पाक भारत टाकरा जब ख़त्म ही हुआ था, वही साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तो वो भी यही फरमा रहे थे कि ये बहुत बड़ा शाहीनों ने ब्लंडर किया है और अब फॉर्मर क्रिकेटर्स की जानिब से शाहीन को खासकर लेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी और उस पर बात भी की जा रही है कि जी शायद उनकी जो एक फिटनेस के इशू हैं उनको छुपाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कल वो स्ट्रगल करते हुए मैदान में नज़र भी आ रहे थे। फिटनेस आप ये तो जो वहाँ आपका मेडिकल पैनल बैठा हुआ है जो छुपा के उसको, और जो है ना बड़े एंड में जाके हमें पता चला कि जी वो तो इंग्लैंड जा रहे हैं क्योंकि वो तो फिट नहीं है। तो ये मतलब इतने सीक्रेट सारा कुछ रखा, इंजरी का कुछ ये नहीं बताया कितनी इंजरी है। जाहिर है उसकी
पाँव में यानी नी में उसके प्रॉब्लम है, और हमने देखा भी कि नी को वो कवर करके फिर रहे थे और पूरे पूरे टूर पे वो साथ रहे। हम तो यही समझ रहे हैं कि जी इंजरी ऐसी है, वहां पे ठीक हो जाएगी, जबकि दूसरे तो लोगों को घर भेज दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा भी शायद आफरीदी का वो भी आया स्टेटमेंट कि जी वो तो खुद अपना इलाज कराने जा रहे हैं, और इस तरह की बातें। इतनी कंट्रोवर्सी हुई उस मामले में। क्या आप खौफ की वजह से उनको साथ लिए फिर रहे थे? भाई उनका वो हमारा की बॉलर है, उसको आप जो है बचा के चलना चाहिए था आपको। और फिर आपने जो है फिर जबरदस्ती कहते हैं कि 2-2 ओवर करवाए, सिर्फ 2 ही ओवर करवाए उसने, और 2 पिछले वार्म अप मैच में 2 में करवाए थे। उसको आपने जो है अंदर कर दिया। कोई बुराई थोड़ी थी अगर वो ना खेलता, और मोहम्मद वसीम को भी आप डाल सकते थे। तो मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं हुई। अभी भी हम तो सीक्रेट ही रखा हुआ है कि जी फखर जमान हो जाएंगे ठीक, और अभी अगले मैच में आ जाएंगे। उसमें क्या मजाक बनाया हुआ है? मतलब ये क्या कोई मतलब किसी क्लब क्रिकेट हो रही है या क्या हो रहा है ये? क्योंकि आप लोग कंट्री की टीम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाबर जिस तरह अभी मैंने एक वीडियो भी देखी कि घबराना नहीं, तू मेरे ही बॉलर है, तू फला। ओ भाई ये पुरानी बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही है? जो चीजें करने की थी आपने वो तो की नहीं। आपको करना चाहिए था कि आप अपनी जगह और रिजवान की जगह किसी और को पहले ट्राई कर लेते, या एक को किसी को। आपने प्रिपरेशन का वो ही नहीं बिल्कुल। किया। ठीक। हाँ जी। अच्छा तौसीफ साहब, ये इस पर तो बात हो ही रही है। अभी हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट एनो जहरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। एन वेलकम। सबसे पहले आपका इस वक्त क्या मौक़िफ़ है शाहीन की? कल हमने जैसी परफॉर्मेंस देखी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए। इतना ज़्यादा अच्छा वो जो उनकी फॉर्म है शाहीन की, उस तरह से प्रॉपर एक उस फॉर्म में वो नज़र नहीं आया। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये कंट्रोवर्सी भी उनके हवाले से भी अब क्रिएट हो गई है। अगर कहा जाए कि जी उनकी जो फिटनेस के इश्यूज़ हैं उनको शायद छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहेंगी? पहले तो थैंक यू तोहर। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जब हम कल की मैच की बात करें तो इसमें किसी एक चीज को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता कि शाहीन अनफिट थे या फिर नो बॉल हो गई, इस तरह की बातें। ये एक पूरी एक मैं क्या कहूंगी ना कि मैच हारने की प्लानिंग है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये एक एग्जीबिशन है, एक और एग्जीबिशन है बाबर आजम की पुअर कैप्टनसी की, जो कि इससे पहले हमने एशिया कप के फाइनल में भी देखी थी कि किस तरह से हम जीता हुआ मैच आखिर में आके हार गए थे। तो ये बिल्कुल एशिया कप के फाइनल से आपने सबक नहीं सीखा। फिर इंग्लैंड सीरीज हुई, वो आप हारे, उससे आपने सबक नहीं सीखा। और जो इंडिया के खिलाफ मैच था, इसमें भी ऐसा हुआ कि जीता हुआ एक लिहाज से मैच था। 7 ओवर में आपने 33 रन पर 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। अच्छा, फिर उसके बाद 28 रन से और 8 बॉल्स थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाबर की पूरी कैप्टनसी की वजह से कि आप एक बॉलर, जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि एक बॉलर शॉट है आपके पास, मोहम्मद वसीम को होना चाहिए था वहां पे, मोहम्मद वसीम जूनियर को। लेकिन वो मोहम्मद आसिफ अली को पता नहीं क्या उनको शौक है कि आसिफ अली को खिलाना है। बिग बैश में उनकी सिलेक्शन हुई है, उन्होंने सारी प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया में आसिफ अली को बाबर ने ही करवा देनी है, पाकिस्तानी टीम मैच जीते या हारे। तो वो जो एक बॉलर था उसकी कमी की वजह से और उनकी वो जो उन्होंने ऑन ग्राउंड नहीं सही फैसले किए, उसकी वजह से लास्ट ओवर जो नवाज को दिया, ये सारे जो मिला जुला के चीजें थी, ये आपने जबरदस्ती इंडिया को मैच जिता दिया कि भाई आप जीत जाओ ये मैच, हम नहीं जीते। सही। अच्छा तौसीफ साहब, इस पर क्या कहिएगा? ये जो मैदान में हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं, सकलैन की बात ना करें तो ये ज़रूरी सकलैन का जिक्र करना ज़रूरी होगा। तौसीफ साहब, आपको वाकई लगता है कि सकलैन मुश्ताक के पास वाकई कोई प्लान है? बिकॉज नज़र ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, जो टीम इन्होंने हाथ में अपने ली है, दायरे जिस तरह भी ली है, और आपने देखा ही होगा कि जिस वक्त उन ये दूसरे मुल्क में थे, जाहिर है वो टीम तो बड़ी बैलेंस टीमें होती हैं ना, और वहां से एक दो जगह से होके आए, इंग्लिश लोगों के साथ रह के। तो वो यहाँ जब आए, वहां से जब उनको हटाया गया, तो वो जब यहाँ आए तो उनको जाहिर है कोई जॉब तो उनके पास थी नहीं, कुछ नहीं था। तो फिर उनको किसी के कहने पे जो है उनको सही रजमल को के जो है हाथ को ठीक करने के लिए कि जी इनकी जो चकिंग वाला है उस सिलसिले को खत्म करें, कुछ उसके लिए करें, तो उनको अच्छा भारी मुआवजा भी इसमें दिया गया। और उसके बाद जो हुआ आपने देखा, उसके बाद से तो अजमल खेले ही नहीं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे ग्रेट प्लेयर हैं, नो डाउट वो अपने टाइम में बॉलर थे, अपनी जगह थे, बट जो जितना टाइम अभी ये साथ रहे हैं यूसुफ साहब और ये, जी मुझे तो कहीं से इनकी कोई स्ट्रेटजी दिखाई नहीं दी कि क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। भाई ये बैटिंग ऑर्डर कौन चेंज कर रहा है, कभी आप किसी को भेज देते हैं, कभी आप किसी को भेज देते हैं, तो मतलब ये एंड में आन के आपने जो ये करने की कोशिश की है, इससे तो आपको लॉस हुआ है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि आप फर्स्ट फोर में आ जाएंगे। अगर साउथ अफ्रीका को आपने हरा दिया तो आप आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन आपने तो स्ट्रेटेजी कोई सारा गेम कल खत्म किया। आप खुद देख लें कि विकेट कीपर वो मुझे हैरत हो रही है, विकेट कीपर खड़े हुए हैं पीछे स्पिनर की गेंद पे, और सबने देखा इस चीज को और हैरत की है कि ये कौन सी प्लानिंग है भाई। क्या मीडियम पेसर बॉलिंग कर रहा था या आपका शाहीन कर रहा था या कोई कर रहा था कि आप इतनी दूर कीपर चला गया? ये क्या प्लानिंग थी, किसने की थी, कौन है, मतलब आई मीन उससे क्या करना चाह रहे थे? उस वक्त आप नॉर्मल बॉलिंग करते, मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बड़े बड़े ग्राउंड है वहां पे, उस वक्त तो उन्होंने हिट मारनी थी और आप कैच के बहुत चांसेस थे, आपके पास 16 रन कम नहीं होते, 16 रन काफी होते हैं। तो फिर उसने पहले तो आपने कैलकुलेशन गलत की कि फास्ट बॉलर को एंड में आना था, आपने चले वो भी कर भी दिया आपने, चले जो भी थी, लेकिन उसके बाद आप उससे मीडियम पेस बॉलिंग करवा रहे हैं। हमने देखा कि मीडियम पेस कर रहे हैं, कीपर इतनी दूर खड़े हैं, तो मतलब कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि ये कोई मॉडल टाउन की या किसी और जगह की कोई टीम खेल रही है कि वो बिल्कुल बच्चों की। तौसीफ साहब, सवालात तो इतने सारे हैं, ऐसी सिचुएशन अब बनती जा रही है कि सवालिया निशान बहुत सारे हैं जो अब उठना शुरू हो गए। इस तमाम तर चीज़ों पे डिस्कशन अभी जारी है। कोशिश करेंगे कि जावेद साहब भी हमें ज्वाइन कर ले, आप दोनों भी साथ रहिएगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक जी। तो शाहीनों की परफॉर्मेंस, इस पर बात हो रही है, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तौसीसा, उस पर क्या कहिएगा? हैदर की अगर बात करें तो हैदर का अगर हम पास सारी चीज़ें देखें तो वो उतना कंसिस्टेंट उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं है। और आसिफ अली जिस तरह कल खेले, कल वहीद साहब भी यही फरमा रहे थे कि आसिफ शायद हमारे लिए, हमारी टीम के लिए एक सिर्फ तोहफा ही रह गए। तो इस पर आप क्या समझते हैं? अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ड्रॉप करना चाहिए किसी एक को? अपने हैदर की और आसिफ की बात कर रही हैं जी ना? जी जी। देखिए, ये हम आज से नहीं, हमें फिक्रें पड़ रही हैं बैटिंग की, और ये आपसे नहीं पड़ रही, काफी पहले से पड़ी है, जिसके नतीजे में हम मुसलसल गलत डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन वो दो भाई हमारे नीचे आने को तैयार ही नहीं होते थे भाई, कि वो उन्होंने वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं सारे अपनी। ओ भाई, हमें भी पता है आपने सारा कुछ किया है, आप बहुत अच्छा खेले हैं, और लेकिन हमारी क्वेश्चन ये होता था कि अगर आप दो नहीं चले तो फिर क्या होगा? तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके देखें, आगे पीछे करके देखें, और जो है नहीं वो तो वो राजी कोई नहीं होता था कि नहीं जी अच्छी, और हमारे ग्रेट प्लेयर भी नहीं जी उनको होना चाहिए और वो जो है ना ऊपर ही जाए। तो भाई ऊपर जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अब देखिए ना, कुछ ओवर मिले तो इफ्तिखार ने जो है वो हिटिंग की ना, मिले ना ओवर। अब वो बिल्कुल। जब ये 12-13 ओवर खेल के जाते उसके बाद क्या होता? मेरा ख्याल है कि इन्होंने 11 ही गलत खिलाए, और डर के इसलिए कि आप बैटिंग की फिक्रें आपको पड़ी हुई थी। भाई आप बॉलिंग में तो उनसे बेहतर ही हो, उनकी बैटिंग जरूर तगड़ी है, लेकिन बॉलिंग में आप उनसे 1000 टाइम बेटर हो। देखिए, उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से बॉलर्स को खिलाया। अशकर उनका एक बॉलर, उन्होंने एक एक ओवर करवाया उससे, और उसको जब मार पड़ी तो उन्होंने हटा दिया। आपके पास तो बॉलर ही कम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, कल 11 की टीम में ये इतनी बड़ी बैटिंग लाइन लेके चले गए जैसे कि पता नहीं कि खौफ यही है ना कि हमारी तो वैसे भी 6, 7, 8 की बारी आई जाती है, जबकि इस फॉर्मेट में बहुत है ना, 4 से 5 प्लेयर्स से ज्यादा की नहीं आनी चाहिए, वो भी अगर स्लॉग हो गया तो ये एक है। लेकिन हम टोटली उस तरफ चले गए जो पूछने वाला कोई नहीं है। चेयरमैन साहब हैं, वो
कहते हैं बड़ी फाइट हो गई, सब हो गया, किधर फाइट हुई? आपने बैटिंग में फाइट कई की है, कल जाहिर है कल कि इंतहाई क्रूशल मैच था इस तमाम तर चीज़ों पे। एन इस पर आप क्या कहती हैं? अब भी एक पर्दादारी की अगर मैं बात करूं वाज़े तौर पे कि अब भी पीसीबी की तरफ से, रमीज़ राजा की तरफ से अब भी वही बातें नज़र आ रही हैं कि जी नई एक पर्दादारी की जा रही है कि चाहे आप इतने इंपॉर्टेंट मैच भी लूज़ कर जाएं तब भी आपको एंड में ये कह दिया जाएगा कि नहीं जी बहुत अच्छा शाहीन खेले। देखिए, रमीज राजा साहब तो जब से वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं, वो रमीज राजा तो बदल गए हैं। जो कि कमेंटेटर थे और एनालिस्ट थे, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। शाहनवाज धानी के लिए बोला करते थे कि भाई आप नए प्लेयर्स को मौका दें और बेंच स्ट्रेंथ में का इजाफा करें। जब वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं तो वो बिल्कुल एक नए इंसान बन के हमारे सामने आए हैं और अब वो गलत डिसीजंस को भी डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे कि अभी उनका बयान भी आया था, पाकिस्तान जब मैच हार गया या आप ये कहें कि इंडिया को मैच जो जितवा दिया पाकिस्तान ने कल, तब भी वो टीम को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। एक तरफ तो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं, दूसरी तरफ हमारे लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं और फिर हैं जी कुदरतुल्लाह साहब जो कि सुफियान मुश्ताक हैं। मतलब तीनों मिलके इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है और साथ बाबर आजम है जो कि बादशाह बनने के चक्कर में उन्होंने कोहली को कल दोबारा से किंग बना दिया कि नहीं भाई कोहली आपको बड़ा क्रिटिसाइज कर लिया हमने, आप किंग बनो दोबारा से। अपनी क्या कहेंगे ना एक इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, इनकॉम्पिटेंट कैप्टन है, अच्छे प्लेयर भी मैं क्या कहूँ सेल्फिश प्लेयर है। तो इन सब चीजों ने मिल के ना हमारी जो टीम है वो सफर कर रही है इसके अंदर और मुसलसल किए चले जा रही है। अब कल की जो हार थी ना वो एक आई ओपनिंग थी आपके लिए। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, आपने अभी भी जिद ही करनी है कि मैंने ओपन ही करना है, आपने अभी भी नवाज को टीम में रखना है कि इमाद वसीम ना आ जाए, आपने अभी भी मिडल ऑर्डर को आजमाते रहना है कि शुएब मलिक ना आ जाए, आपने मोहम्मद हारिस को साथ रखना है कि सरफराज ना आ जाए कहीं। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे सियासत चीप लेवल की तो फिर यही आएंगे रिजल्ट, नताइज जो आए हैं। सही आए ओपनर सिचुएशन ऑब्वियसली अब तो क्रिएट हो गई है। हम इस पे बात कर रहे हैं, हम इस पे तमाम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा पूरा पैनल, सारी दुनिया ये बातें कर रही है, लेकिन शायद जो टीम के कप्तान हैं उनको शायद इस बात की समझ नहीं आ रही है। तौसीफ साहब आप क्या समझते हैं? अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि हमारे हाथ से जो एक मेन क्रूशल मैचेस हैं वो चले गए। ठीक है अभी वर्ल्ड कप बाकी है, अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 27 को टीम खेलेगी। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्या कुछ चीज़ें अब आपने अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए जो कि एक शायद एक कप्तान की एक स्टबर्ननेस का भी एक आंसर जो है वो नज़र आता है, जो समझ नहीं आता कि वो किस तरह खेलना चाह रहे होते हैं और फिर टीम नज़र भी नहीं आती खेलती हुई। देखिए ये मैच जो था ना ये तो हमें लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप पूरा हो रहा है। ये तो लग ऐसा ही रहा था। जाहिर हमारे जज्बात मैं भी बहुत ज्यादा ही इंडिया के खिलाफ के ना जज्बात बिल्कुल ऐसे होते हैं। हम लोग खेल से हटकर और वो लोग भी आवाम की तरफ देखने लगते हैं कि भाई अगर कहीं हार गए तो ऐसी तैसी हमारी सबकी हो जानी है। तो ये तो हमारा आज से नहीं बहुत पुराना है। बट ठीक है उनकी टीम हमें बेहतर नजर आती है। बट हमारे लिए ये मशहूर है कि हम मशहूर क्या मतलब हम कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमने कल भी करके दिखा दिया कि मतलब आपने बैटिंग भी कर ली, बच गए आप उसे, और उसके बाद 4 आउट आपने उनके कर दिए। और फिर असल चीज ये है कि अब आप अभी भी 4 में आ जाएंगे। मैं खुद भी कह रहा हूँ आपको साउथ अफ्रीका को हराने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आपकी टीम ठीक है, आपकी बॉलिंग आपको जितवा के दे रही है। और ठीक है मार पड़ गई अपनी जगह, बट लेकिन हम स्ट्रगल तो बैटिंग से कर रहे थे सारा कुछ। तो कोई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप प्रॉपर 11 की टीम खिलाएं, 5 बॉलर खिलाएं, पक्के 5 बॉलर खिलाएं, और इतनी लंबी बैटिंग ले जाने के लिए आप जो है पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो ये अगर प्रॉपर 11 की टीम खिलाएंगे और वहां के पिच को देखेंगे, अब उस तरह देख के सारे डिसीजन आप लेंगे कि हम किस जगह पे मैच खेल रहे हैं, यहाँ क्या होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ तो बनता ही चौथा फास्ट बॉलर था और एक बैटिंग आप कम कर सकते थे। उनके भी देखे ना। अच्छा ये तौसीफ साहब ये चूंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये जो एक नो बॉल की कंट्रोवर्सी मुसलसल क्रिएट होती जा रही है और इस पे एक तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, अब तक इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए
मैं स्टूडियो में भी रात को बैठा हुआ था जब बात हो रही थी, मुझे कहीं से ये वेस्ट हाइट वाली जो है ना बॉल नहीं लगी। और फिर अगर आप देखें तो ये जब वेस्ट हाइट पे बॉल जाता है, और जैसा कि मैंने आपको कहा वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि विकेट कीपर आपका पीछे खड़ा होता है तो वो तेज बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो अंपायर के जहन में भी होता है कि ये जो है तेज बॉल कर रहा है। ये भी एक चीज है जो सामने आई है, बट उस वक्त तो ऊपर ही जो है कीपर खड़ा हुआ था, तो मेरे ख्याल से वो उस हाइट पे नहीं थी बॉल। और अगर आप मूवमेंट देखें तो लेग अंपायर जैसे ही वेस्ट हाइट पे बॉल जाता है वो फौरन जो है इशारा करता है मेन अंपायर को, यानी कि आवाज तो जा नहीं सकती क्योंकि पब्लिक इतनी होती है, तो हाथ का इशारा से बताया जाता है। लेकिन उसने सही, बाकायदा ऑब्वियसली दोनों साइड पीछे से मुड़ नो के बॉल के मामले पर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बरकरार है, अपने अपने ख्यालात हैं। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात हुई, लेकिन जब ऑब्वियसली शाहीन जब बड़ा मैच लूज करते हैं तो एक सेंटिमेंट्स तो आपके हर्ट होते हैं। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GTV।